ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जानन्ति केचित् न च कर्तुमीशा, कर्तुं क्षमा ये न च ते विदन्ति। जानन्ति कर्तुं प्रभवन्ति ते के लोके बिरला भवन्ति। दुनिया में ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं जो जानते भी हैं करते भी। एक कोटि के लोग वे हैं कि जानन्ति न च कर्तुं प्रभवन्ति, जानते हैं पर करने में सक्षम नहीं है, कर नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे हैं क्रियाशील है, करते हैं पर जानते नहीं। दोनों ओर अधूरापन। जानन्ति कर्तुम प्रभवन्ति, जो जानते भी हैं करने में समर्थ भी है, ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं। और इसीलिए अनुशासन की समस्या, हर अच्छी वस्तु की समस्या यह है कि जानना और करना दोनों का योग बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आर्ष वचन है कि संयमम में वीर्यम, संयम में वीर्य होना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है संयम में वीर्य होना। वीर्य भी 3 प्रकार का होता है, बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य। पता नहीं क्या है शरीर की रचना और मन की रचना कि बुरे काम में वीर्य बहुत जल्दी स्फुरित हो जाता है, सक्रियता आ जाती है, पुरुषार्थ जाग जाता है। और बाल पंडित का है तो बुरे में होता है, कुछ अच्छे में भी होता है। अब पंडित का तो यह है कि अच्छे कार्य में वीर्य की स्फुरना होती है। संयम में वीर्य दुर्लभ है, इधर पंडित वीर्य है। तो इसका अर्थ, तात्पर्य अर्थ यह होता है कि कम से कम साधु तो वही होता है जिसमें वीर्य की स्फुरना है, क्योंकि वह पंडित है, वह पंडित है। पढ़ा लिखा पंडित नहीं, पढ़ा लिखा पंडित तो बहुत खतरनाक होता है। एक बार आचार्य तुलसी पिलानी पधारे, रात्रि में हमारी एक गोष्ठी थी, कुछ प्रोफेसर और आए हुए थे, कुछ पंडित भी थे। तो मैं वक्तव्य कर रहा था और वक्तव्य मैंने कह दिया कि प्रोफेसर तो फिर भी थोड़ा लचीला होता है, पंडित तो बहुत रूढ़िवादी होता है। तो इस पर एक पंडित भी बैठा था, उसने कहा कैसे कहा, ये आपने कैसे कहा? उसने कहा पंडित तो वास्तव में हो तो बुरा होता ही नहीं है, रूढ़िवादी होता ही नहीं है, पर वह पंडा तत्वानुगामिनी, पंडा का नाम यह तत्वानुगामिनी, जो तत्वस्पर्शी बुद्धि होती है। पंडा तत्वानुगा मोक्षे, तो तत्वानुगा बुद्धि होती है, वह तो नहीं रही, आज दूसरे प्रकार की बन गई। तो पंडित से बहुत घबराते रहे हम तो। मुझे तो कोई पंडित कहता तो मैं बहुत बुरा मानता कि
पंडित नहीं है बस। वह पंडित जिसका वीर्य सत्कार्य में लगता है, अच्छे कार्य में जिसकी शक्ति का नियोजन होता है, वह वास्तव में पंडित है। केवल पढ़ाई के आधार पर नहीं। तो हम फिर से विचार करें कि वीर्य दुर्लभ है, संयम में वीर्य दुर्लभ है। यानी आत्मनियंत्रण में शक्ति का नियोजन करना बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्रियान्वयन क्यों नहीं होता? इसमें कुछ हमारी आंतरिक शक्तियां बाधक है। आंतरिक अहंकार, ममकार, तर्क, ये बड़े बाधक बनते हैं। एक तो अहंकार, ये क्रियान्वयन में बहुत बाधक बनता है। और उससे पहले भी हम जाएं तो दृष्टिकोण, ये सारी बाधाएं हैं। अहंकार बाधक बनता है कि मुझ पर अनुशासन करने वाला कौन, तू कौन कहने वाला, या मुझे सीख दे रहे हो, पहले स्वयं अपना ध्यान रखो, मेरी चिंता मत करो। ये धारणाएं बनी हुई है और ये उत्तर भी जमे जमाए हैं। ये शायद सिखाने भी नहीं पड़ते, कोई नहीं सिखाता तो भी उत्तर यह होता है। फिर यह भी सामने आता है कि जो एक अज्ञात अहंकार है कि मेरी गलती पर कहे तो मैं उसको सहन कर सकता हूं, फिर भी सह लेता हूं, पर गलती नहीं है मुझे कहते हैं तब मुझसे सहन नहीं होता। अब बड़ी समस्या है, गलती का निर्णय कौन करे? कहने वाला करे या सुनने वाला करे? निर्णय कौन करे? एक की दृष्टि में तो वह गलती है और दूसरे की दृष्टि में वह गलती नहीं है। अब दोनों में दूरी है विचारों की। अब कहने वाला तो गलती मानकर कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, वह समझता है कि मैंने अच्छा किया और मुझे क्यों कहा जा रहा है। यह बहुत बड़ा एक संघर्ष का हेतु बनता है। उसके पीछे छिपा हुआ अहंकार। अहंकार अगर विनम्र है तो जो काम नहीं हुआ, गलती नहीं हुई और किसी को लगा कि गलती हुई, वह कहेगा तो विनम्र तो उसे स्वीकार कर लेगा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो, तुम्हारा दृष्टिकोण है, स्वीकार कर लेगा। और इसमें हमारी परंपरा जो विनम्रता की रही, विशिष्ट परंपरा रही है, तेरा पंथ की परंपरा, उसमें तो ऐसा होता है कि जो कहे एक बार सुन लो, विनम्रता के साथ सुन लो। प्रतिकार करना हो तो तत्काल सामने मत बोलो, बाद में समय से करना। और इसमें मंत्री मुनि मगनलाल जी का उदाहरण बहुत स्पष्ट है, सब जानते हैं, शायद बताने की जरूरत नहीं, सब जानते ही हैं। फिर भी थोड़ा संकेत कर दिया जाए कि पूज्य आचार्य दालगणी ने मंत्री मुनि को उलाहना दिया, और उलाहना भी भारी भरकम था सर, हल्का फुल्का नहीं था। उन्होंने सुन लिया, विनम्रता के साथ चले गए। अब कुछ समय के अंतराल के बाद आए और जब वातावरण शांत हो गया, फिर प्रार्थना की, गुरुदेव आपने उलाहना दिया, बड़ी कृपा की, किंतु घटना ऐसी थी, सारी घटना सुनाई। तो फिर दालगनी को भी मन में अनुताप हुआ होगा, कभी मैंने ऐसे ही अनावश्यक उलाहना दे दी। तो कोई भी अनावश्यक किसी को कहे जिसकी गलती नहीं, और एक बार लगा कि गलती है कहे, तो फिर स्पष्ट होना चाहिए, वह भी स्पष्ट कर दे। और जो जिसने उलाहना दिया उसे भी सोचना कि मैंने एक बिना पूरी बात जाने बिना उलाहना दे दिया। तो ये अनुशासन का एक रास्ता बनता है।
अहंकार बहुत बड़ी बाधा, वैसे ही ममकार बहुत बड़ी बाधा। कि जहाँ मेरापन आ गया वहाँ अनुशासन है, मर्यादा है कि इसको करना है, और जहाँ मेरा हो गया वह दृष्टिकोण बदल जाता है, अंतर आ जाता है उसमें। इसीलिए अनुशासन, संगठन, इन दोनों की पृष्ठभूमि में अहंकार और ममकार का विसर्जन आवश्यक है। हमारी आधार भूमि अहंकार विसर्जन की नहीं है, विनम्रता की नहीं है, और ममत्व विसर्जन की नहीं है। वहाँ समस्या पैदा होती है और अनुशासन का क्रियान्वयन हो नहीं सकता, बड़ी कठिनाई आती है। मेरा व्यक्ति मैं कैसे दूं, मेरा ये मेरा कैसे दूं, मेरी बहुत सारी समस्याएं वहाँ पैदा हो जाती है। मेरा कैसे ले लिया, मेरा साधु कैसे लिया, आवश्यकता बस लिया था, पर समस्या तो सामने आ गई। अनेक बार समस्या का हमने स्वयं अनुभव किया है कि समस्या आती है, तो बहुत आवश्यक है हमारी साधना का एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य भी मुख्य लक्ष्य, केंद्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि अहंकार और ममकार का मुझे विसर्जन करना है। और जब तक अहंकार और ममकार का विसर्जन नहीं होता तब तक अनुशासन का सही अर्थ में पालन नहीं होता। यथार्थ में अनुशासन का पालन तभी हो सकता है जब अहंकार और ममकार ये दोनों दूर चले जाए और उनके स्थान पर विनम्रता और निष्प्रियता दोनों आ जाए। निष्प्रियता हमारी साधना का एक प्रमुख भाग है। निष्प्रियता, निष्प्रिय रहे। हम कहते तो हैं, प्रवचन में भी कहते हैं कि सज्जन ऐसा रहिए जैसा बन का केर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। ऐसा होना चाहिए। तो बहुत कठिन बात है, कहने में तो बहुत सरल है, उपदेश देने वाले के लिए बहुत सरल है कि दोहा सुना देगा। उपदेश जितना सरल दुनिया में कोई काम नहीं है। बहुत सरल काम है उपदेश देना, सीख देना दूसरे को, पर स्वयं जीवन में उसका अवतरण नहीं होता। और इसलिए नहीं होता कि हमारी साधना नहीं है। तो अहंकार और ममकार का विसर्जन करने के लिए हमें साधना करनी जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है कि हमारा अभ्यास अच्छा बने। क्यों नहीं होता, इसका कारण भी खोजे कि प्रशिक्षण दिया गया था, इसलिए यह कुछ बदलाव आया। जहाँ प्रशिक्षण नहीं है वहाँ अहंकार का विसर्जन नहीं हो सकता और न ममकार का विसर्जन हो सकता। हमारे आचार्यों ने प्रशिक्षण दिया था, प्रयोग किए थे। किसी से साधु ले लिया, किसी से साध्वियाँ ले ली और किसी से पुस्तक पन्ने ले लिए। प्रयोग किए और प्रयोग में सम रहने का अभ्यास कराया गया। मुझे याद है पूज्य आचार्यवर ने एक साथ कई सिंगाड़ों से साधु ले लिए थे, जो उनके बहुत अच्छे साथ रहने वाले सहयोगी थे। मुनि नथमल जी स्वामी से मुनि डूंगरमल जी को ले लिया, मुनि कानमल जी स्वामी से मुनि मन्नालाल जी को ले लिया और भी कुछ लिया था। तो कारण कभी ममत्व न हो कि मेरे साथ ही रहे, ऐसा कोई अनुबंध न हो, तब अनुशासन का क्रियान्वयन होता है।
और उसके पीछे दृष्टिकोण हमारा बने कि अनुशासन क्यों। हियम तम मन्नई पन्नो बेसंग होई असाफूनो। जब यह दृष्टिकोण बन जाए कि अनुशासन में हमारा हित है, तो फिर अनुशासन का क्रियान्वयन हो सकता है। हित मनुष्य की प्रवृत्ति में हित और अहित ये दो बड़े प्रेरक तत्व हैं। वह सोचता है कि इसमें मेरा हित है तो काम कर लेगा, और जब यह लगे इस कार्य में मेरा हित नहीं है तो वह कार्य वह नहीं करेगा। दृष्टिकोण हित बन जाए, जब हमारी प्रज्ञा ऐसी जागृत हो जाए कि अनुशासन मेरे हित पक्ष में है, मेरा हित है, इसलिए मुझे उसका पालन और क्रियान्वयन करना चाहिए, तब फिर अनुशासन को आकार देने में कोई कठिनाई नहीं होती। जब तक हित की चेतना नहीं जुड़ती तब तक बहुत कठिन काम है। बहुत आवश्यक है कि किसी भी आचार के लिए, क्रिया के लिए हम सबसे पहले हित अहित का बोध करा दें। यह खाना तुम्हारे हित में है, यह खाना तुम्हारे हित में नहीं है। अमुक मात्रा में पानी पीना तुम्हारे हित में है, अमुक मात्रा में पानी पीना तुम्हारे हित में नहीं है। अमुक समय पानी पीना तुम्हारे हित में है, अमुक समय पानी पीना तुम्हारे हित में नहीं है। अमुक समय बोलना तुम्हारे हित में है और अमुक समय बोलना तुम्हारे हित में नहीं है। प्रत्येक कार्य के साथ हित और हित का विवेक जागृत कर दें तो शायद अनुशासन की अनुपालना में सुविधा हो सकती है। और जब दृष्टिकोण का निर्माण नहीं किया, अनुशासन पालना के संस्कार का निर्माण नहीं किया और सीधा अनुशासन को अनुपालित करवाना चाहते हैं, वहां समस्याएं पैदा होती है। आवश्यक है प्रशिक्षण, संस्कार का निर्माण। ये निश्चित माने कि जब तक संस्कार का निर्माण नहीं होता, आचरण बड़ा कठिन है, होता नहीं, और अनमने होता है तो वह निभता नहीं, चलता नहीं, पहले दिन ही टूट जाता है। संस्कार का निर्माण करें। संस्कार का निर्माण करने के लिए पुनरावृत्ति, अभ्यास बहुत जरूरी है। पुनरावृत्ति को दोष माना गया है साहित्य में, संस्कृत साहित्य में पुनरावृत्ति को दोष माना गया है। एक बात को बार बार मत दोहराओ, किंतु उसका अपवाद है कि कुछ कामों में पुनरावृत्ति दोष नहीं बल्कि गुण है। तो जिस बात को हमें करना है उसके लिए संस्कार का निर्माण, और संस्कार निर्माण के लिए पुनरावृत्ति बार बार दोहराओ, उस बात को बार बार दोहराओ। क्या जब पुनरावृत्ति नहीं है, जब तो पुनरावृत्ति है, ओम अरहम ओरम एक बार बोला 1000 बार बोलते हैं, और मंत्र को सिद्ध करना है तो कहते हैं 12,500 आवृत्ति करो, और ज्यादा करनी है तो 1.25 लाख आवृत्ति करो। पुनरावृत्ति तो है ही, पर पुनरावृत्ति सब जगह दोष नहीं होता। जहाँ संस्कार निर्माण करना है, उसको पक्का जमाना है, तो फिर पुनरावृत्ति आवश्यक और उसका अभ्यास आवश्यक और प्रयोग आवश्यक, तब अनुशासन की पालना हो सकती है। यदि हम यह दृष्टिकोण समझा सके, निर्माण कर सके कि अनुशासन में तुम्हारा हित है, और यदि अनुशासन का पालन नहीं करते हो तो उसमें तुम्हारा हित नहीं है, हित अहित को विस्तार से समझा सके, तो फिर संभव हो सकता है। मैंने पढ़ा है, सुना भी है कि अमेरिका में एक आदमी क्लास लेता था प्रशिक्षण की, शायद 7 दिन का वह प्रयोग था, और 7 दिन में उसकी फीस थी 60,000 रुपया।
बहुत लोग जाते, परंतु उसका ये ऐसी टेक्निक थी, ऐसी प्रविधि थी उसकी कि 7 दिन में दृष्टिकोण को बदल दे। हमें भी ये सीखना है, करना है कि साथ में रहे, उनका दृष्टिकोण पहले कैसे बदले। सीधा भार मत ला दो, सीधा नहीं है, दृष्टिकोण बदलो, अपनाओ अपनाओ। राजा बहुत शौकीन था घोड़ों का। घोड़े आए, राजकुमारों को बुलाया, 4 राजकुमार थे, चारों को एक एक घोड़ा दिया कि परीक्षा करो, चलाकर देखो, और जो बढ़िया घोड़ा हमें खरीदना है, और बड़े कीमती घोड़े, लाखों लाखों रुपए की कीमत के घोड़े हमें खरीदना है। सप्ताह का समय दिया, सप्ताह पूरा हुआ और चारों राजकुमार घोड़े लेकर आए। राजा ने कहा बोलो कैसा है, खरीद लें? पहला बोला बड़ा ही बड़ा महाराज, बिल्कुल रद्दी घोड़े हैं, खरीदना नहीं हमें। दूसरा भी वैसे ही बोला, तीसरा भी वैसे ही बोला, चौथा बोला महाराज बहुत बढ़िया घोड़े, घोड़े बहुत अच्छे, हमें खरीदना है। अब राजा क्या करे? बड़े 3 राजकुमार कह रहे हैं घोड़े बहुत रद्दी है, छोटा कह रहा है कि घोड़ा बहुत बढ़िया है, हमें खरीदना है। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे बड़े भाई क्या कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो? कि महाराज बात ठीक है, उनकी भी ठीक है, मेरी भी ठीक है। क्या? कि उन्होंने घोड़ों को अपनाया नहीं, सीधे चढ़े तो घोड़ों ने गिरा दिया। मैंने पहले घोड़ों को अपनाया, सहलाया, उनको नहलाया, उनकी सेवा की, खूब अपना लिया। जब घोड़े अपने बन गए, मैं चढ़ा तो मुझे तो गिराया ही नहीं। तो महाराज बात यह है कि सीधे घोड़े पर मत चढ़ो, पहले अपनाओ और फिर घोड़े पर चढ़ो। अब सीधा ही हम सिर पर चढ़ जाते, कोई भी नया होता है सिर भी सीधा सिर पर चढ़ जाते हैं और सीधा अनुशासन का भार लाद देते हैं। बेचारा कैसे उठा सकेगा? पहले उसमें ताकत पैदा करो, शक्ति पैदा करो, संस्कार का निर्माण करो और अपनाओ। जब अपना लिया, आत्मसात कर लिया, फिर भार ला दो तो वह सहन कर लेगा, फिर गिराएगा नहीं। हमें नीति के साथ काम करना चाहिए कि ऐसी नीति अपनाएं जिससे अनुशासन की अनुपालना सम्यक प्रकार से हो सके। तो वह भी एक कला है, अनुशासन करना भी कला, अनुशासन पालना भी कला, दोनों कलाएं हैं। हम कला को तो न सीखें और सीधा काम करना शुरू कर दें तो फिर कैसे हो? एक भाई जो सदा पढ़ाई लिखाई में रहा, उसे सीधा जाकर कह के लो रसोई बना लो, तो फलका बनाएगा, लोहिया बनाएगा, क्या बनाएगा? कला है, हर चीज की कला है। तो जो कला है उसको सीखे, पहले उसका अभ्यास करें, पुनरावृत्ति करें, तो फिर उसका क्रियान्वयन होगा और अनुपालना होगी। इसलिए अनुशासन, मर्यादा, इन सब की सम्यक अनुपालना के लिए जरूरी है प्रशिक्षण, जरूरी है पुनरावृत्ति, जरूरी है अभ्यास, जरूरी है संस्कार का निर्माण और सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण। इतनी सामग्री हो जाए तो फिर अनुशासन के अनुपालन में शायद कोई कठिनाई नहीं होगी और व्यक्ति सम्यक प्रकार से अनुशासन को शिरोधार्य कर अपने जीवन का निर्माण कर सकेगा। ओम आर्हम्। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे